तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात कर रहे थे आपकी 5वीं प्रश्नावली। तो आज अपन बात करेंगे इसकी विविध के बारे में, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपको विविध पूरी अच्छी तरीके से समझनी है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो निश्चित ही तौर पर आप विविध में से अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी आप आसानी से कर पाएंगे। और आपकी जो पीछे की प्रश्नावली है 5.1, 2 और 3 वो भी आपकी रिवाइज हो जाएगी। तो देखते हैं इसका एक एक सवाल। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन है वो आपके 4 ऑप्शन वाले हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर वैसे नहीं आते हैं, तो अपने को सीधा उसका सॉल्यूशन करके ही करना है। तो देखते हैं इसका सबसे पहला सवाल क्या दिया हुआ है और उसके बाद में देखते हैं आगे वाले सवाल। तो देखते हैं पहला सवाल दिया हुआ है, 2 समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। 2 समांतर श्रेणियां इस तरह से है कि उनका क्या है, सार्वंतर तो समान है। उसमें से एक का पहला पद 8 है और दूसरे का 3, यानी एक समांतर श्रेणी का पहला पद 8 है और दूसरे का है 3, और बाद में उसके बाद क्या है, उनका d दोनों का समान है। उनमें से 30वें पदों के बीच का अंतर क्या होगा, यानी उनके 30वें पदों के बीच का अंतर आपको बताना है। तो देखते हैं। तो देखो, आपको मान लो एक एग्जांपल की ले लेते हैं। एक समांतर श्रेणी ले ली है 5, 10, 15, 20 इस तरह से चल रही है। ठीक है, दूसरी इसमें कितने का अंतर है, यहां पर आप d के बराबर देख सकते हैं 5 का अंतर। दूसरा यहां पर कोई लेते हैं d बराबर 5 का अंतर। ठीक है, जैसे ले लिया 3, 5, 8, अब 13, 5, 18, इसमें भी d बराबर कितना है 5। अब आपको क्या कहा है, अगर आप पहले पद का अंतर निकाल लेते हो, इसका अंतर निकालो तो देखो कितना आएगा, 5 में से 3 गया तो 2, इसमें से निकाल के देखो 2, इसमें से घटा के देखो 2। तो अगर पहले पद का जितना अंतर होगा उतना ही क्या है, सभी पदों का अंतर होगा, फिर चाहे 30वां पूछे चाहे 50वां पूछे। ठीक है, तो आपको ये दिया हुआ है, यानी पहली समांतर श्रेणी का पद a1 मान लेते हैं। ठीक है, वो दिया है आपको 8 और इसका पहला पद मान लेते हैं a1 बराबर 3। तो अपन लिखेंगे प्रथम पदों का अंतर, प्रथम पदों में अंतर कितना है, 8 - 3 कितना आएगा 5। तो 30वें पदों में भी अंतर कितना होगा, वो भी कितना होगा 5 ही होगा। ठीक है, अगर इसमें d समान है, दोनों में क्या है, सार्वंतर क्या है, दोनों में ही d है, इसमें भी d है और इसमें भी d है। तो अपने क्या है, कितने भी पद हो गए, एक पद आपको कोई सा भी दे दे, चाहे पहला दे दे, चाहे 10वां दे दे, चाहे 50वां दे दे, जो उसका अंतर है वही सभी पदों का अंतर होगा। तो ये था आपका पहला सवाल, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल देखते हैं। यदि 18 a, b और -3 समांतर श्रेणी में है, आपको ये दिया हुआ है ये समांतर श्रेणी में है, तो आपको a + b का मान बताना है। तो ऐसा पद जब भी है, देखो आप यहाँ पर फिर से एक उदाहरण लेते हैं, 5, 10, 15, 20, ये 4 पद। एक बार इसको छोड़ दो, इसको जोड़ो, पहले और चौथे को, पहले और चौथे को जोड़ो तो कितना आएगा, 5 + 20 कितना हो गया 25। अब बीच वालों को जोड़ के देख लो, 10 + 15 ये भी कितना हो रहा है 25। यानी पहले और चौथे को जोड़ने पर कितना आएगा, उतना का उतना किसका आएगा, दूसरे और तीसरे को जोड़ने पर। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अपन, ये देखो कौन सा है, a4 a1 + a4 बराबर a2 + a3। ठीक है, तो इसका मान कितना है, a1 और a4 का 18 + -3 बराबर a + b। तो 18 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बराबर a + b। तो यानी a + b का मान कितना आ गया यहाँ पे 15। तो इस तरीके से आप इस दोनों को सवालों को अच्छी तरह कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं तीसरा सवाल। ऐसे सवाल पर पहले कर चुके हैं 5.2 में। देखो एक क्या दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी का 7वां और 13वां पद क्रमशः 34 तथा 64 है। तो आपको 18वां पद आपको ज्ञात करना है। तो देखो आपको थोड़ा सा पहले आपको बताया उस तरीके से करना है। देखो इसको क्या करेंगे, आपको 7वां पद दिया हुआ है, तो a7 बराबर आपको दिया हुआ है 34। ठीक है, और दिया हुआ है 7वें के बाद 13वां पद, ये कितना है 64, और आपको 18वां पद आपको ज्ञात करना है। 18वां पद क्या है, आपको ज्ञात करना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले a7 का सूत्र लगा दो। तो a7 बराबर क्या होता है, यानी a7 बराबर a + 6d बराबर कितना होगा 34, समीकरण 1। और दूसरा है 13वें पद का a + 12d बराबर 64, ये हो गया
दूसरा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दो, घटाने पर देखो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 12d बराबर 64 और a प्लस 6d बराबर ये है 34। देखो घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इससे ये तो कट जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6d बराबर, इसमें से जाएगा तो ये कितना बचेगा 30, तो d बराबर कितना आ जाएगा 30/6, ये कटेगा तो आ गया 5, d बराबर अपने पास आ गया 5। ठीक है, अब d बराबर 5 रख के 18 पद निकालो, d बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, a का मान आ जाएगा अपने पास, तो a का मान देखो कैसे निकालें, a प्लस 6 इंटू 5 बराबर 34। देखो d की जगह क्या रख दिया, 5 रख दिया, तो यह जाएगा a प्लस 30 बराबर 34, a बराबर कितना आ जाएगा 34 माइनस 30, यानी a बराबर आ गया अपने पास 4, a बराबर कितना आ गया 4। अब अपने को 18वां पद ज्ञात करना है, तो ये 18 का सूत्र हो जाएगा a प्लस 17d, a की जगह तो रखो 4 प्लस 17 इंटू d की जगह 5, 4 प्लस 17, 17 पद कितना होता है 85, 85 और 4 कितना हो गया 89, यानी 18वां पद क्या हो जाएगा 89। तो इस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह करें। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, ये आपको दिया हुआ है एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है, यानी a का मान 2 है, सार्वंतर 8 है, यानी d बराबर 8 है, n पदों का योगफल आपको दिया हुआ है 90, तो आपको n का मान ज्ञात करना है। देखो सूत्र दिया हुआ है, सबसे पहले तो मान दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है आपको 2, d बराबर दिया हुआ है 8 और sn बराबर आपको दिया हुआ है 90। ठीक है, आपको क्या करना है, n का मान बताना है, तो n का मान कैसे निकालेंगे, sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d वाला सूत्र लगा देंगे, तो sn की जगह कितना रखना है 90, n का मान अपने को ज्ञात करना है, तो ऐसा कैसा रखेंगे, a की जगह कितना रखना है 2 प्लस n माइनस 1 और d की जगह 8, तो देखो 2 को इधर लाएंगे तो 90 इंटू 2, ये हो जाएगा n, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 प्लस इस 8 के अंदर गुणा कर देते हैं, तो 8n माइनस 8 के अंदर देखो इससे भी गुणा कर दिए, इससे भी गुणा कर दिए, तो 90 को 2 से गुणा किया तो आगे 180n। यहां देखो ये 4 है, ये माइनस का 8 है, तो इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 4, देखो माइनस के 8 में से प्लस का 4 गया तो ये बचा। अब इस n के अंदर गुणा करा देते हैं तो ये आ जाएगा 8n² माइनस 4, इस n के अंदर गुणा करा दी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो अपने पास एक समीकरण बन गई। इसको अपन सिंपल समीकरण बना लेते हैं, इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं, एक बार ऐसे लिख लेते हैं, या इस संख्या को इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो 8n² ऐसे कैसे पड़ा है माइनस का 4n, 180 को इधर लाएंगे तो माइनस का 180 बराबर 0। अब अपन इसको क्या है द्विघात समीकरण बन गई, इसको हल करना है, तो पहले देखो 4 कॉमन आ रहा है तो अपन 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन आएगा तो 8 की जगह कितना बचेगा 2n² माइनस, यहाँ 4 का 4 कॉमन आ गया, बचेगा n माइनस 180, 180 में से 4 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16 45 बराबर 0, इस 4 को इधर भेजेंगे तो 4 जाएगा 0 में, तो अपने पास समीकरण बची 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0, यानी गुणा कराने पर आना चाहिए 90, 2 को 45 से गुणा कराते हैं, गुणा कराने पर आना चाहिए 90 और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब 1 माइनस है यहाँ पे, मतलब घटाने पर कितना आना चाहिए 1, तो ऐसी संख्या सोचो 9 और 10, 10 में से 9 घटाते हैं तो 1 आता है, 10 को 9 से गुणा कराते हैं तो 90, तो देखो क्या आ जाएगा माइनस 45 बराबर 0, तो देखो यहां से कॉमन ले लिया 2n, ये बचेगा n माइनस 5, यहां से कॉमन ले लिया 9 तो n माइनस 5 बराबर 0। अब देखो एक तो लेंगे n माइनस 5, ये कॉमन आ रहा है, दूसरा आ रहा है 2n प्लस, अब देखो पहला लिखते हैं, यदि n माइनस 5 बराबर 0 हो तो n बराबर कितना हो जाएगा 5, पहला 5 तो ये आ गया n बराबर 5, दूसरा और रख के देखते हैं, और यदि 2n प्लस 9 बराबर 0 तो n बराबर क्या आ जाएगा माइनस 9/0,
2, जो क्या है संभव नहीं। आपको पता है इनका मान ना तो माइनस में पॉसिबल है और ना ही बट्टे में, तो माइनस में भी नहीं आ सकता और बट्टे में भी नहीं आ सकता। तो आप सवाल को इस तरह से करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। देखो पहले आपको एसएन का सूत्र लगा के एक द्विघात समीकरण बनेगी, फिर द्विघात समीकरण को आप कोई से भी तरीके से हल कर सकते हैं। अपने पास 3 तरीके होते हैं हल करने के, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र। तो ये भी एक अच्छा सवाल था। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखो आपको दिया है एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल आपको दे रखा है, वो इस तरह से दे रखा है, यानी योगफल दे रखा है ये इस तरीके से। इसका कौन सा पद 164 है? कौन से का मतलब क्या होता है? an, और आपको ज्ञात क्या करना है? n का मान आपको ये दे रखा है। देखो जब भी आपको देखो 5.2 में भी समझाया था, जैसे लिख रखा हो कौन सा पद, तो इसका मतलब उसके आगे संख्या लिखी हुई है वो क्या है? an है। ठीक है, तो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। देखो आपको दिया हुआ है Sn बराबर आपको इस तरीके से लिखना है 3n² प्लस 5 है। ठीक है, आपको an दिया हुआ है 164। ठीक है, आपको ये बताना है ये कौन सा पद है। तो देखो इसके अंदर क्या करते हैं, ऐसा जब भी आता है तो इसके अंदर निकालते हैं S1 बराबर, यानी n बराबर 1 रखने पर, सबसे पहले n बराबर 1 रखने पर तो S1 आएगा। S1 का मान 3, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, तो 3 में 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 से गुणा करेंगे 3 प्लस 5 कितना हो गया? 8। पहला पद है 8। दूसरा पद n बराबर 2 रख के निकालते हैं तो आएगा 2, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा। देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 3 से गुणा किया 12, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से गुणा किया 12 प्लस 5 को 2 से गुणा किया 10, कितना आ गया? 22। अब ध्यान रखेंगे आपके पास एक सूत्र होता है, अगर S2 में से S1 घटा देते हैं तो आपके पास आता है A2। जिस पद में से उससे जस्ट पहले वाले पद का योग घटा देते हैं, जितने पदों को मान लो 10 पदों का योग है, उसमें से 9 पदों का योग घटा देते हैं तो आपके पास 10वां पद आएगा। जैसे मान लो आपने देखो एक समांतर श्रेणी ले ली 5, 10, 15 और 20। देखो आपको इसका योग निकालते हैं, तो पहला पद 5, दूसरे को जोड़ा तो 15, तीसरा इनको तीनों को जोड़ो तो कितना आ गया? 30, इस तरह से। तो देखो ये अपने पास समांतर श्रेणी है और ये इसका योग है, यानी ये S1 का मान है, S2 का मान है, S3 पहले पद का योग, 2 पदों का योग, इनको मिला के ये 3 पदों का योग, इनको मिला के इनको। अगर आपको दूसरा पद निकालना है तो दूसरे पदों का योग, यानी 15 में से 5 घटा दो, अपने आप आपके पास दूसरा पद आ जाएगा। ये है A2, देख लो ये। तो इसी तरह आप S2 में से S1 घटा देते तो A2 का मान आता है। तो देखो कैसे निकालेंगे? S2 कितना है? 22 माइनस 8, 22 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 14, यानी दूसरा पद कितना है? 14। A2 बराबर आ गया अपने पास 14। इससे अपन D भी निकाल लेंगे और आगे पदों का योग भी निकाल लेंगे। ठीक है, वैसे अपने को D की जरूरत नहीं है अब, लेकिन फिर भी अपन चाहे तो निकाल सकते हैं। D बराबर निकालो, देखो क्या होगा? A2 माइनस A1, जो कितना है मान A2 का? 14 माइनस पहला पद है 8, 14 में से 8 जाएंगे तो कितने आएंगे? D बराबर आ गया 6। D बराबर कितना आ गया? 6। इसके बाद देखो अपने को निकालना है किसका मान? an दिया हुआ है, आपको n निकालना है, तो n के लिए अपन सूत्र लगा देते हैं an वाला। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे भी आपका उत्तर आ जाएगा। देखो an की जगह कितना रखना है? 164, a की जगह कितना है? 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? अपने निकाला था 6। तो सबसे पहले 8 को इधर लाते हैं, तो 164 माइनस 8 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। 164 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 156, और 56 में 6 का इधर भाग देंगे, इधर गुणा में n माइनस 1, तो ये इससे कटेगा 26 वाला। ठीक है, तो आपके पास आ गया n माइनस 1 बराबर 26, तो n बराबर क्या आ जाएगा? 26 प्लस 1 बराबर कितना आ गया? 27, यानी ये कौन सा पद है? 27वां पद है। 164 है वो कौन सा पद है इसका? 27वां पद है। तो ये इस तरीके से, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसको भी अच्छी तरह कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, बहुत ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। ठीक है, काफी आपको अच्छे लेवल का सवाल है, तो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में भी आएगा। देखो समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल आपको दिया हुआ है Sn, यानी आपको दिया हुआ है n पदों का योगफल। n पदों का योगफल आपको दे रखा है, वो दे रखा है Sn। ठीक है,
आपको दिया हुआ है S2n बराबर, ये भी दिया हुआ है S2n बराबर 3Sn, ठीक है, और आपको ज्ञात करना है ये अनुपात। तो देखो एक बार इसमें n बराबर 1 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा S 2 × 1 प्लस S 3 और n की जगह तो 1 रखना है। तो देखो ये हो जाएगा S को 2 से गुणा करेंगे S2 बराबर 3S1, ये हो गई समीकरण अपनी 1। यानी दूसरा पद क्या है, पहले पद का 3 गुना है, ठीक है, दूसरा पद पहले पद का 3 गुना है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं आगे, देखो तीसरा पद कैसे ज्ञात करते हैं। S3 का सूत्र क्या होता है, n/2, तीसरे पद के लिए देखो तो 3/2, n/2 का मतलब होता है 3/2, पहले एक बार सूत्र लिख लेते हैं फिर लिख लेते हैं। तीसरे पद n/2 a + l ये होता है, ठीक है। तो यहां पर अपन मान रखते हो देखो ऐसे 3 का, तो n की जगह आपको 3 रखना है, ठीक है। a का पहला पद रखो तो पहले पद का योग तो S1 के बराबर होता है, और l मतलब अंतिम पद कौन सा होगा, यहाँ तीसरा पद। देखो 3 पदों का योगफल ज्ञात करते हैं तो अंतिम पद कौन सा हो गया, तीसरा पद, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको ध्यान से देखेंगे आप, तो S3 बराबर आ गया 3/2 S1 प्लस, आपको पता है S3 जो तीसरे पद का निकालने का सूत्र होता है वो ये होता है A3 बराबर S3 - S2। क्या होता है, S3 - S2, ये तीसरा पद आएगा इससे, यानी 3 पदों के योगफल में से 2 पदों का योगफल घटा दे तो अपने पास तीसरा पद आएगा, ठीक है। तो यहां पर ये लिख लेते हैं S3 - S2। देखो A3 की जगह ये रख दिया S3 - S2। अब क्या करें, 3/2 के अंदर इधर ले आते हैं 3/2 को, या 3/2 को गुणा करा दो, चाहे इधर ले आओ। तो इधर लाते हैं तो S3 से साथ क्या आएगा 2/3, देखो इधर लाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, और ये आ गया S1 प्लस S3 - S2। S3 को इधर ले आते हैं, S3 ये हो गया 2/3, ये इधर आएगा S3 तो माइनस का आएगा S3 बराबर, इधर क्या बचा S1 माइनस S2 बचा है। अब समीकरण 1 से देखो S1 का मान रख दो, समीकरण 1 से मान रखने पर समीकरण 1 कौन सी है, ये देखो ये रही, यानी S2 की जगह क्या रख सकते हैं 3S1, यहां पर अपन रख देते हैं। तो ये S1 तो है, S2 की जगह 3S1, और इधर अपने पास बचा हुआ है, इसमें से लघुत्तम ले लेते हैं, आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2S3 माइनस, यहां पर बटे में 1 है तो ये बचेगा 3S3, लघुत्तम लिया यहां पे, ठीक है। इसमें से देखो ये जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का S3/3। देखो 2S3 में से 3S3 गया तो माइनस का S3 बचेगा बराबर, इधर देखो S1 में से 3S1 जाएगा तो माइनस का 2S1 बचेगा। अब देखो पक्षांतर करते हैं, S3 को तो इधर ही रखो, ठीक है, S1 को इधर लाओ, बटे में आएगा S1, -2 इधर पड़ा था, -2 इधर पड़ा है, 3 को इधर ले जाएंगे तो ये -3, देखो ये माइनस था, चाहे तो माइनस यहीं भी कट कर दो, चाहे इधर भेज दो, तो ये कितना आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 6, तो कितना आया 6, यानी S3/S1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं S3 अनुपात S1, ठीक है, बराबर कितना आया 6। अब इसको साथ n की गुणा करा दो चाहे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 6, यानी हर अनुपात में ये क्या रहेगा 6 रहेगा। तो इस सवाल को आप बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा, अच्छे लेवल का सवाल है, अगर आप नॉर्मली इसको करना चाहेंगे तो काफी मुश्किल हो सकता है। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, ये आपको दिया हुआ है एक समांतर श्रेणी के प्रथम तथा अंतिम पद क्रमशः 1 और 11 है, यदि इनका योगफल 36 है तो पदों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आपको दिया हुआ है प्रथम पद यानी 1 दिया हुआ है, और अंतिम पद होता है an या l भी कह सकते हैं, an कह दो या l भी कह सकते हैं, ये है आपका 11, ठीक है, और Sn अब आपको दिया हुआ है 36, आपको क्या करना है n बराबर ज्ञात करना है। तो सूत्र लगा देते हैं Sn का, n/2 a + l, देखो क्यों लगाया, a का मान प्रथम पद पता है, अंतिम पद भी पता है, ठीक है। तो Sn की जगह आपको रखेंगे 36, आपको दिया हुआ है, n/2 की जगह n/2 रहने दो, a की जगह कितना दिया हुआ है 1, और इसकी जगह 11, n/2 इनको 11 में जोड़ेंगे तो 12, ये आ गया 36, ये इससे काटेंगे तो 6 बन,
अब इस 6 को इधर लाएंगे तो 36/6n, ये इससे कटेगा तो कितनी बार 6 बार, यानी n बराबर कितना आ गया 6। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या है एग्जाम के अंदर इतना सिंपल सा सवाल भी आ जाता है और अपने क्या है जल्दबाजी में इसको गलत भी कर सकते हैं, तो बहुत ध्यान से कीजिएगा इस सवाल को। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। आपको दिया हुआ है एक समांतर श्रेणी 3 5 7 9 201 का अंत से पांचवा पद, यानी अंतिम से पांचवा पद, तो वो आपको सूत्र लगाना है। तो देखो यहाँ पर a बराबर कितना है 3, ठीक है, और an बराबर कितना है 201। आपको इसकी d की जरूरत नहीं पड़ती, निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ n बराबर है 5, तो लिखेंगे अंतिम से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an माइनस n-1 इंटू डी। an की जगह कितना रखना है 201 माइनस n की जगह 5 माइनस 1 इंटू डी की जगह, सॉरी डी की तो प्रथम पद की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर डी की जरूरत है, तो डी निकाल लेते हैं 5 माइनस 3 बराबर 2। डी की जरूरत पड़ती है इसके अंदर, प्रथम पद की नहीं, वो बाय मिस्टेक बता दिया था, तो ध्यान रखना है 201 माइनस 5 में से 1 जाएगा तो 4 इंटू 2, तो ये जाएगा 201 माइनस 8, तो कितना बचेगा 201 में से 8 जाएगा तो 193, तो कितना जाएगा अंतिम से, देखो पीछे से गिनना 201, इससे पहले वाला पद 2 कम करो, फिर इससे पहले 2 क्योंकि 2 अंतर है डी का, तो पीछे से आप निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा अंतिम से जो पांचवा पद है, ठीक है, अंत से पांचवा पद है वो आपके आ जाएगा 193। तो ये भी सिंपल सा सवाल है। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। ये आपको दिया है एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद, यानी लगातार पद है 4/5, 1 और 2 है, तो आपको a का मान ज्ञात करना है। देखो ये सवाल बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं। आपको अगर 3 पद दिए और बीच वाला पद आपको पूछा हुआ है तो दोनों पदों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। देखो कैसे, यानी a2 बराबर होता है a1 प्लस a3/2, ठीक है, एक सूत्र होता है a2 बराबर a1 प्लस a3/2 कर दो। तो यहां पर अपन मान रखते हैं, देखो a का मान तो कितना आ जाएगा 4/5 प्लस 2/2, तो देखो इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 4/5, तो 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5/2, तो यह आ जाएगा 4 प्लस 10/5/2। देखो ये लघुत्तम लिया है ऊपर वाले का भीतर, ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 14/5/2। तो इसको देखो नीचे वाली संख्या 2/1 मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा 14/5 इंटू 1/2, क्योंकि नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाते हैं तो उल्टा गुणा करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 से कटेगा 7 बार, तो कितना आ जाएगा 7/5। तो a बराबर कितना आ गया 7/5। बहुत ही सिंपल सा सवाल है लेकिन महत्वपूर्ण भी है, तो इसको अच्छी तरह कीजिएगा। इसके बाद अगला सवाल देखेंगे। आपको सिंपल सा सवाल दिया है, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। यानी आपको क्या कहा हुआ है, देखो ये समांतर श्रेणी आप इस तरह से बना सकते हैं कि आपको 1 2 3 ऐसे करते करते 1000 तक जो गिनती होती है उसको आपको जोड़ना है। नॉर्मली अपन जो गिनती लिखते हैं 1000 तक लिखकर उनको जोड़ना है। देखो प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का आपको ज्ञात करना है। तो देखो इसके लिए अपन सिंपल क्या लगाएंगे सूत्र, Sn बराबर n/2 a प्लस l। ये कैसे, तो देखो इस समांतर श्रेणी का अपन निकालते हैं, तो देखो यहाँ पर ये मान निकाल लेते हैं। a बराबर कितना है 1, d बराबर कितना है 2 में से 1 गया तो 1, और n बराबर कितना है 1000, क्योंकि 1000 तक गिनती लिखेंगे तो 1000 पद होंगे। इसके अंदर मान रख देते हैं 1000/2 1 प्लस 1000, ठीक है, ये इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 500 बार, यानी 500 इंटू 1001, ठीक है, इसको गुणा कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 1000 का। तो इसको गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 500500, तो ये अपने पास आ गया 1000 पदों का योगफल। बहुत ही सिंपल सा होता है। वैसे आपको 1000 पदों का गिनती का योगफल ज्ञात करने का, जैसे लगातार गिनती चल रही है ना तो उसका ज्ञात करने का एक सूत्र ये भी होता है, Sn बराबर n इंटू n प्लस 1/2। देखो आपने ये भी किया यहाँ पे, देखो ये किया 1000 और 1001/2, तो
तो ये भी आप इससे भी निकाल सकते हैं। देखो इससे निकाल के देखें तो अपने पास 1000 पद है, इंटू 1000 1/2 1000 में जोड़ेंगे तो इससे ये कटेगा तो 500 बार वही आ गया, 500 को 1000 से गुणा करेंगे तो इससे भी निकाल सकते हैं, वो शॉर्टकट तरीका, इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो ये था इसका 10वां सवाल। उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले क्लास में अपन बात करेंगे इसके जो बचे हुए सवाल हैं उसके बारे में। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।